आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म स्टोर द्वारा प्रसारित 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा के अंतर्गत आज हम घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर मंदिर को घुमरेश्वर या घृष्णेश्वर या घृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। घृष्णेश्वर मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है तथा घृष्णेश्वर को 12वां का अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार दक्षिण देश के देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेश के साथ रहता था। वे दोनों शिव भक्त थे किंतु संतान न होने से चिंतित रहते थे। पत्नी के आग्रह पर उसके पत्नी की बहन घुस्मा के साथ विवाह किया जो परम शिव भक्त थी। भगवान शिव की कृपा से उसे एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे सुदेश का घुस्मा से ईर्ष्या होने लगी कि मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया, संतान भी उसी की है। यह विचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर घुस्मा का वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया, उसका विवाह हो गया। सुदेश ने अवसर पाकर घुस्मा के बेटे की हत्या कर दी। सुधर्मा और उसकी पुत्रवधू दोनों सिर पीट कर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन घुस्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह हमेशा की तरह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी उस समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर अपनी मां के चरणों पर गिर पड़ा। भगवान शिव जी की कृपा से बालक भी उठा। घुस्मा की प्रार्थना कर वह स्थान शिव जी सदैव वास करते थे वरदान दिया और उस स्थान पर वास करने लगे। बाद में घृष्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस तालाब का नाम भी तब से शिवालय हो गया। यह मंदिर 13वीं और 14वीं सदी के दौरान हिंदू मुस्लिम युद्धों के दौरान दिल्ली सल्तनत द्वारा नष्ट किया गया था। घृष्णेश्वर मंदिर मुगल मराठा संघर्ष के दौरान कई बार नष्ट हुआ, पुनः निर्माण किया गया था। 16वीं सदी में बेरूल के मालोजी भोसले शिवाजी के दादा ने फिर से मंदिर का निर्माण किया था। वर्तमान मंदिर का पुनः निर्माण मुगल साम्राज्य के पतन के बाद इंदौर की हिंदू रानी अहिल्याबाई होलकर के प्रयोजन के तहत 18वीं शताब्दी में किया गया था। घृष्णेश्वर मंदिर दक्षिण भारतीय मंदिरों की वास्तुकला शैली और संरचना का एक उदाहरण है। मंदिर का निर्माण लाल पत्थरों से किया गया है तथा यह एक 5 स्तरीय सकरारा से बना हुआ है। यह मंदिर भारत के सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग मंदिर है। एक कोर्ट हॉल में 24 स्तंभों पर बनाया गया है। घृष्णेश्वर मंदिर एलोरा की गुफाओं से मात्र 500 मीटर की दूरी पर तथा औरंगाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। औरंगाबाद से घृष्णेश्वर का 45 मिनट का सफर यादगार है, क्योंकि यह रास्ता नैनाभिराम सह्याद्री पर्वत के समानांतर दौलताबाद, खुलताबाद और एलोरा की गुफाओं से होकर जाता है। एलोरा महाराष्ट्र रेल मार्ग, आप रेल के जरिए यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए औरंगाबाद नजदीकी रेलवे स्टेशन है। यहाँ उतरकर आप यातायात के दूसरे साधन को लेकर घृष्णेश्वर मंदिर पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग में घृष्णेश्वर तक जाने के लिए औरंगाबाद और दौलताबाद जैसे यातायात केंद्रों से बस या टैक्सी की सुविधा ले सकते हैं। वायु मार्ग औरंगाबाद का चिकलठाना एयरपोर्ट सबसे निकटतम हवाई अड्डा है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के 6 संभाजी महाराज नगर के नजदीक दौलताबाद से 11 किलोमीटर दूर घृष्णेश्वर महादेव जी का मंदिर स्थित है।
यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कुछ लोग इसे घृष्णेश्वर के नाम से भी पुकारते हैं। शिव पुराण में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में वर्णित है कि भारत के दक्षिण प्रदेश के देवगिरी पर्वत के निकट सुकर्मा नामक ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुदेश निवास करते थे। दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे, परंतु इनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण यह बहुत दुखी रहते थे, जिस कारण उनकी पत्नी उन्हें दूसरी शादी करने का आग्रह करती थी। अतः पत्नी के जोर देने पर सुकर्मा ने अपनी पत्नी की बहन घुस्मा के साथ विवाह कर लिया। घुस्मा भी शिव भगवान की अनन्य भक्त थी और भगवान शिव की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति से घुस्मा का मान बढ़ गया, परंतु इस कारण सुदेश को उससे ईर्ष्या होने लगी। जब पुत्र बड़ा हो गया तो उसका विवाह कर दिया गया। यह सब देखकर सुदेश के मन में और अधिक ईर्ष्या पैदा हो गई, जिसके कारण उसने पुत्र का अनिष्ट करने की ठान ली। और एक दिन रात्रि में जब सब सो गए, तब उसने घुस्मा के पुत्र को चाकू से मारकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को सरोवर में डाल दिया, जहाँ पर घुस्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया करती थी। सबको तालाब में फेंक कर वह आराम से घर में आकर सो गई। रोज की भांति जब सभी लोग अपने कार्यों में व्यस्त हो गए और नित्य कर्म में लग गए, तब सुदेहा की आनंद पूर्वक घर के काम काज में जुट गई। परंतु जब बहू नींद से जागी तो बिस्तर को खून से सना हुआ पाया तथा मांस के कुछ टुकड़े दिखाई दिए। यह भयानक दृश्य देखकर व्याकुल बहू अपनी सास घुस्मा के पास जाकर रोने लगी और पति के बारे में पूछने लगी और विलाप करने लगी। सुदेहा भी उसके साथ विलाप में शामिल हो गई, ताकि किसी को भी उस पर संदेह न हो। बहू के क्रंदन को सुनकर घुस्मा जरा भी दुखी नहीं हुई और अपने नित्य पूजन व्रत में लगी रही। वह सुधर्मा भी अपने नित्य पूजा कर्म में लगे रहे। दोनों पति पत्नी भगवान का पूजन भक्ति एक साथ बिना किसी विघ्न के चिंता के करते रहे। जब पूजा समाप्त हुई तब घुस्मा ने अपने पुत्र की रक्त से भीगी सैया को देखा। यह विभत्स दृश्य देखकर भी उसे किसी प्रकार का विलाप नहीं हुआ। उसने कहा कि जिसने मुझे पुत्र दिया है वही शिव उसकी रक्षा भी करेंगे। वह तो स्वयं कालों के भी काल हैं, सत्पुरुषों के आश्रय हैं और वही हमारे संरक्षक हैं। अतः चिंता करने से कुछ न होगा। इस प्रकार के विचार कर उसने शिव भगवान को याद कर लिया। धैर्य धारण कर शोक से मुक्त हो गई और प्रतिदिन की तरह शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करती रही तथा पार्थिव लिंगों को लेकर सरोवर के तट पर गई। उसने पार्थिव लिंगों को तालाब में प्रवाहित किया तो उसका पुत्र सरोवर के किनारे खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। अपने पुत्र को देखकर घुस्मा प्रसन्नता से भर गई। इतने में ही भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव घुस्मा की भक्ति से बहुत अधिक प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। भगवान ने कहा कि यदि वो चाहे तो वो उसकी बहन को त्रिशूल से मार डाले, परंतु घुस्मा ने श्रद्धा पूर्वक महेश्वर को प्रणाम करके कहा कि सुदेहा बड़ी बहन है, अतः आप उसकी रक्षा करें, उसे क्षमा करें। घुस्मा ने निवेदन किया कि मैं दुष्कर्म नहीं कर सकती और बुरा करने वाले की भी भलाई करना ही अच्छा माना जाता है। अतः भगवान शिव घुस्मा के भक्तिपूर्ण विचारों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे और कहा, घुस्मा तुम कोई और वर मांग सकती हो। घुस्मा ने कहा कि हे महादेव, मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा और कल्याण के लिए आप यहीं सदा के लिए निवास करें। घुस्मा की प्रार्थना से प्रसन्न महेश्वर शिव जी ने उस स्थान पर सदैव वास करने का वरदान दिया तथा तालाब के समीप ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर वास करने लगे और घुस्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस तालाब का नाम भी तब से शिवालय हो गया।
इस प्रकार घुश्मेश्वर भगवान का या घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में है। अतः 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा संपूर्ण हुई।